मन ही मन ठान लिया है कि 2-2 3 सखियों को और लाएंगे। एक बार जोरदार महिला मंडल के लिए तैयारियां हो गई। और भाई लोगों ने भी कम नहीं ठाना है। भाइयों ने बड़ी सुंदर कथा अब तक सुनी है और भाइयों ने भी सोच लिया है फलां जी को सबको फोन करना है, क्योंकि ये लड़की की शादी नहीं है हो जो किसको नोता दे किसको नहीं दे। ये सांवरे की शादी है, जगत को बनाने वाले जगदीश की शादी है। इसलिए इसमें तो सब आएंगे और सबको बुलाना भी है। तो भाइयों ने भी बड़ा ठान लिया है कि कल और भाइयों को यहाँ पर लाना है, सुनाना है और महेश्वरी भवन का ये सभागार दूसरे दिन ही खच भर जाए। तो एक बार जोरदार भाई लोगों के लिए तालियां बजाई थी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो आइए हम वहाँ चलते हैं जहाँ नैमिषारण्य की पावन भूमि चक्र तीर्थ है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की चक्र की एक एड़ी वहाँ पे संत हुई थी, इसलिए वो नैमिषारण्य कहलाता है। और वहाँ 88,000 ऋषिगण महात्मा लोग बैठ करके तपस्या करते हैं। वहाँ व्यास गादी भी है और हनुमान गढ़ी भी है। आगे हमारी कथा है। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि 88,000 ऋषिगण, जिनको सोनक आदि ऋषि कहते हैं। सोनक जी प्रधान ऋषि है और उन सब का नाम एक साथ ही ले लिया, सोनक आदि, सोनक आदि। तो सोनक आदि 88,000 ऋषिगण और उनका काम क्या महाराज? खेती करना नहीं, ना, व्यापार करना नहीं, ना। तो क्या काम है? भगवान की मीठी मीठी कथा कहना और मीठी मीठी कथा सुनाना। एक दूसरे को वक्ता बना के बैठ जाते। कभी कोई वक्ता की सीट पे आ जाता है और बाकी समस्त लोग सुनते रहते। कभी कोई व्यासासन पर बैठ जाता है और सुनाता है। और महाराज कथा कैसे सुननी चाहिए? अहंकार का त्याग करके, मैं विद्वान हूं, इनकी कथा क्या सुनो? ना, भगवान की कथा है इसलिए सुनो। चाहे मैं कितना ही बड़ा विद्वान हूं, विद्वानों का विद्वान हूं, लेकिन भगवान के आगे बड़ा हूं क्या? नहीं ना। तो वहां पर जितने भी ऋषि महात्मा हैं एक दूसरे से बड़ी उम्र वाले हैं, लेकिन अहंकार का त्याग करके सुन रहे हैं। धन का अभिमान, बल का अभिमान, पद का अभिमान, ये भगवान और भगवान की कथा के आगे चलते नहीं है। इसलिए जब कथा सुनो तो निरअभिमानी होकर के सुनो, एकदम अपने आप को छोटा और एकदम तुच्छ समझ करके सुनो। और हम भगवान के आगे क्या है मेरे भाई बहन? भगवान की एक भ्रकुटी के इशारे से ये संसार चलता है। उस संसार में अभी वर्तमान में 7.5 अरब से ज्यादा मनुष्य है। अपनी कहीं गिनती अस्तित्व है क्या? बहुत छोटा सा, जैसे रेत का एक छोटा सा कण होता है, उतने से अपन है। तो अभिमान त्याग करके तो नैमिषारण्य की भूमि, उस भूमि पर 88,000 ऋषिगण विराजमान। और वहां पर एक दिन आ गए हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज आयु में युवा है और जो ही सूत जी महाराज को देखा तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उनको प्रणाम किया। सूत जी ने कहा महाराज मुझे तो शर्म आ रही है, आप इतनी बड़ी बड़ी उम्र के हजारों वर्ष की तपस्या किए हुए और मैं तो एकदम युवा। तो सोनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आपको हम प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि आप भगवान की कथा बड़ी अच्छी करते हैं, आप कथा बड़ी अच्छी सुनाते हैं, इसलिए महाराज आपको प्रणाम है। और फिर एक संत ने कह दिया कि बड़ा कौन होता है? धन वाला? ना, तो
बल वाला नहीं, तो जिसके पास में बहुत लंबी उम्र है वो बड़ा है। तो वहां पर नीति का एक श्लोक आता है और वो नीति कहती है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य शिष्य किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज, धन वाला बड़ा नहीं है। धन तो सिकंदर के पास बहुत था, पूरी धरती को जीत लिया था, लेकिन जब जाने लगा, मरने लगा, तो उसने क्या कहा? उसने कहा अपने सचिव को बुला के, मंत्री को बुला के, हे मंत्री, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी जब निकले तो मेरे दोनों हाथ उस अर्थी से बाहर निकालना, एक हाथ को सफेद कर देना, एक हाथ को काला कर देना। ध्यान से सुनो, और इन बालकों को भी बिठा लो भैया, घूमने नहीं, पीछे पीछे कुर्सी पर बिठा दो इनको। देखो एकदम भगवान से मिलता है, इसका नाक देखो एकदम, इसकी चिबुका देखो, इसके कान देखो, उस बालक को देखते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो। इसलिए बालकों को ऐसे स्वच्छंद नहीं छोड़ना हो। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। मैं बहुत भाव में कथा करता हूँ, इसलिए मुझे जरा सी भी हलचल पसंद नहीं है। यहाँ आने के बाद कथा के हो जाओ। कथा का होने का मतलब क्या है? भगवान के हो जाओ। फिर बालक बालिकाएं, बेटा बेटी, पोता पोती जो भी है, उसको एकदम पास में अपनी गोदी में बिठाल के रखो। समझ गए ना? पहला दिन तो समझे नहीं, समझाने में जाता है हमारा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो महाराज, सिकंदर ने अपने मंत्री से कहा कि जब मैं मरूं उस वक्त मेरी अर्थी में से दोनों हाथ मेरे बाहर निकाल देना, एक हाथ को सफेद कर देना और एक हाथ को काला कर देना। मंत्री ने पूछा, महाराज इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है? बोले मैं धन में बहुत बड़ा हूँ, मैंने लगभग संपूर्ण धरती को जीत लिया है, मेरे पास अकूत धन संपदा है, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मुझे पता है मेरे साथ केवल दो तत्व जाएंगे। इस सफेद हाथ का अर्थ है कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, जब जीव मरता है तो यदि साथ जाएंगे तो उसके सत्कर्म और उसके सद्गुण, जो उसने परोपकार किया है, भलाई की है, किसी के काम आया है, किसी का भला किया है, तो वो सत्कर्म और भगवान का नाम साथ जाएगा। और इस काले हाथ का अर्थ है कि साथ जाएगा तो उसके दुर्गुण, उसके पाप, इसलिए पाप और पुण्य दो ही साथ चलते हैं, ये शरीर समाप्त हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि काया और माया यही रहनी है। आप चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, ये माया भी यही रहेगी। आप चाहे कितने ही युवा और कितने ही सुंदर हो, चाहे कितने ही सौंदर्य के आप भंडार हो, लेकिन ये काया भी जानी नहीं है, यही रहनी है। इसका भी या तो दाह संस्कार होकर के चार मुट्ठी राख बन जानी है, या फिर जमीन के नीचे गाड़ देनी है और एक कीड़े खा करके कीड़े बन जानी है, या फिर जल के अंदर बहा करके फिर जल के जो भी जीव है उनका ग्रास बन जानी है, और कोई कुछ इस काया का होना नहीं है। तो काया और माया दोनों यहाँ रहने वाली है। इसलिए धन वाला बड़ा नहीं, धन वृद्धा तो कौन सा है? बल वाला, ताकत वाला, जिसके पास में 10-10 हजार हाथियों का बल हो वो ना, वो भी बड़ा नहीं। ताकतवर भी एक दिन झुर्रियां पड़
जाती है, कमजोर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, उसको भी सहारा देकर के खड़ा करना पड़ता है। तो महाराज ने धर्मवर्धा ने बलवर्धा, तो कौन सा आयुवर्धा जिसकी बहुत बड़ी उम्र है? बोले उम्र तो बहुत बड़े पेड़ों की भी होती है, लेकिन अंत समय में न तो छाया दे सकते हैं, न फल दे सकते हैं, न कोई और किसी को विश्राम दे सकते हैं। तो महाराज न धन वृद्धा, न बल वृद्धा, न आयु वृद्धा, तो कौन बड़ा है? ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, उन सब में बड़ा वो है जिसके अंदर भक्ति का ज्ञान है। ज्ञान केवल व्याकरण का नहीं, कैसा ज्ञान? भक्ति का ज्ञान, जो ये मान ले भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ऐसा जिसके पास ज्ञान आ जाए वो सबसे बड़ा है। फिर वो चाहे शिष्य हो चाहे गुरु हो। महाराज जिसके अंदर ये ज्ञान आ जाए, ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, शिष्य किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज सबसे बड़ा वो है जिसका ज्ञान है। और ज्ञान कैसा? भगवतीय ज्ञान, भगवान की कृपा का ज्ञान, भगवान की करुणा का ज्ञान, भगवान के उस दयामय कृपामय स्वरूप का ज्ञान, उनकी लीलाओं का ज्ञान जो अपरंपार है, ऐसा बताया। इधर सूत जी महाराज ने कहा, हाँ ऋषियों बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो सब ऋषियों ने कहा, महाराज हमारी एक जिज्ञासा है कि हमें ऐसी कथा सुननी है, और केवल कथा ही नहीं, कथा का सार सुनना है जो कानों को भी मीठा लगे और महाराज भगवान से मिलाने की जिसकी सामर्थ्य हो। कथा नहीं पूछी हो, क्या पूछा है? कथा का सार। और वो कथा का सार भी कैसा हो? बोर करने वाला नहीं, कानों को मीठा लगने वाला, कानों में ऐसे लगे जैसे मिश्री गई है, जैसे बड़े सुंदर तार झनकृत हो रहे हैं, जैसे महाराज मंदिर की घंटियों की सुंदर गूंज हो रही है, ऐसा मीठा लगने वाला, कानों को सुहाने वाला कथा का सार सुनाइए। तो वहां पर श्री सूत जी महाराज वहां पर कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा डर क्या होता है? प्रति प्रश्न कर दिया, सबसे बड़ा भय क्या है? किसी ने कहा महाराज फैक्ट्री नहीं चले तो ये भय। बोले नहीं नहीं, ये कोई बड़ा भय नहीं। किसी ने कहा महाराज बड़ा पद हो, वो पद चला जाए तो वो भय है। किसी ने कहा महाराज अगर बहुत बड़ा मान सम्मान मिल जाए, वो चला जाए, वो बड़ा भय है। तो कहा नहीं, कौन सा बड़ा भय? तो वहां पर सूत जी महाराज बोले हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतवे, कि ये जो हमारा जीवन है ना, ये जीवन कैसा है कि कोई सर्प हो बड़ा, उस सर्प के मुख में कोई बैठा हो, तो सर्प का मुख यदि बंद हो जाए तो उसका भी राम नाम सत हो जाए। तो मृत्यु का जो भय है ना, वो सबसे बड़ा भय है ऋषियों। अगर कोई 99 साल की डोकरी हो, उसको भी पूछे दादी जी, हे परदादी जी, अबे तो जे किनारो ले लो तो ठीक रहे थे सोरा, वे ऊपर लाई सोरा। मारवाड़ी समझते हो ना? थोड़ी थोड़ी, लिटिल। अच्छा जी, अगर कोई 99 वर्ष की वृद्धा को भी पूछे कि परदादी जी अब तो आप भगवान के धाम चली जाओ तो ठीक रहे, वो भी बोल तो नहीं सकती, सिर हिला के कहेगी अभी तो पड़पोते की शादी देखनी है, अभी तो मैंने देखा ही क्या है।
तो मरने से सब डरते हैं मेरे भाई बहन। अगर कोई हॉस्पिटल में पड़ा है और रोग से ग्रसित है, उसको भी कहो कि अभी तो ऊपर वाले भी थक गए सेवा कर करके, अब तो भाई राम राम करो, भगवान से प्रार्थना करो, उठा दे। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, तब डॉक्टर चेंज कर लो, दूसरा डॉक्टर ले आओ। जयपुर वाला काम नहीं करे तो दिल्ली वाला नहीं तो अमेरिका ले जाओ, वाशिंगटन डीसी। महाराज मरना नहीं चाहते, और यही बात सूत जी कहते हैं, सबसे बड़ा जो भय है वो है मृत्यु का भय। काल व्याल मुखग्रास त्रासन ऋणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। महाराज इस जो मृत्यु के मुख में बैठा हुआ प्राणी है, उसको भी यदि कोई आशा की किरण है, उसको भी यदि तारने वाला कोई साधन है, तो वो है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। महाराज भागवत शास्त्र है वो इस मृत्यु रूपी भय की औषधि है। देखो मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता, जब आनी है, जहां आनी है, जैसे आनी है आएगी। मृत्यु के बारे में 4 प्रश्न है, ध्यान से सुनना। कब आएगी पता नहीं, आज आएगी, 10 साल बाद आएगी, 50 साल बाद आएगी, 80 साल बाद आएगी, पता नहीं। कहाँ आएगी? घर में आएगी, सफर करते हुए आएगी, शहर में आएगी, गांव में आएगी, महानगर में आएगी, ट्रेन में आएगी, प्लेन में आएगी, कहाँ आएगी पता नहीं। कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी? हार्ट अटैक से आएगी कि एक कोर मुख में है, एक कोर हाथ में, वैसे आराम से आएगी। रात को झपकी लेके सोए, माला फेरते फेरे गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, और सुबह उठेगी, वैसे आएगी। कैसे आएगी पता नहीं। कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी? और चौथा प्रश्न है आएगी कि नहीं आएगी? महाराज सबको पता है, शताब्दी एक्सप्रेस लेट हो सकती है, कोई भी काम टल सकता है, बड़े से बड़ा शिलान्यास उद्घाटन आगे सरक सकता है, महाराज शादी विवाह टल सकता है, लेकिन मौत अवश्यंभावी है, आएगी, जरूर आएगी। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं जब आना ही है उसको, आएगी तो उस जीवन को सार्थक करके मरण को सुधार लो, और उस मरण को सुधारने का नाम श्रीमद् भागवत है। उसकी तैयारी करवाने का काम श्रीमद् भागवत करती है। तो श्रीमद् भागवत में सुनाता हूं। तो पूछा है किसको सुनाई सबसे पहले, कहाँ सुनाई, कैसे सुनाई? तो बताया है सबसे पहले श्री नारायण भगवान के मुख से ही निकली। 4 श्लोकों, चतुश्लोकी भागवत का प्रसंग कल आएगा। 4 श्लोकों में भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक नारद जी को सुनाए, नारद जी ने वही 4 श्लोक वेद व्यास जी को सुनाए, वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना की, 12 अध्याय बनाए, 335 अध्याय और 12 स्कंद और 18,000 श्लोक बनाए। 4 श्लोकों से कितने श्लोक बन गए? 18,000। किसने बनाए? वेद व्यास जी ने। किससे सुन करके? नारद जी से। नारद जी को किसने सुनाया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को किसने सुनाया 4 श्लोक? भगवान श्री नारायण ने। और फिर वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया, सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को मिला, और परीक्षित के माध्यम से पूरे संसार ने सुना ये श्रीमद् भागवत। लेकिन इसकी सप्ताह विधि है वो नारद जी ने किससे सुनी? सनत कुमारों से सुनी। तो कहा महाराज नारद जी, और उन्होंने 7 दिन तक सप्ताह विधि सुनी। नारद जी के बारे में कहा गया है कि 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकते नहीं हैं। तो
तो 7 दिन कैसे रुके, कहाँ पर रुके, क्यों रुके, किस कारण से रुके, किसके लिए रुके, बताइए ना महाराज। तब बताया है कि एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रिका क्षेत्र में चले गए, बद्री विशाला क्षेत्र, और उनका मुख है एकदम उदास। सामने बैठे हैं 4 भाई जिनको सनत कुमार कहते हैं। सनक, सनातन, सनातन और ये 4 भाई हैं। तो यहाँ पर ये जब 4 भाई वहां पर विराजमान हैं, तो महाराज उनके सामने वहां पर नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया है। तो नारद जी ने प्रणाम किया, इधर सनत कुमारों ने प्रणाम किया। तो महाराज वहां पर प्रणाम करने से पहले एक कथा और आती है कि ये श्रीमद् भागवत इतनी महान कैसे, इसकी परीक्षा किसने की कि भागवत सबसे श्रेष्ठ है। तो बताया कि परीक्षित को जब श्राप लगा था, उस वक्त विमान आया और उसको देखा किसने, सब देवताओं ने। और जब सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे, उस वक्त वहां पर देवता लोग भी आ गए। और देवता लोग खाली हाथ नहीं आए, क्या लेके आए, अमृत कलश लेके आए, अमृत का घड़ा लेके आए। क्यों लेके आए, क्योंकि परीक्षित को तो लगा हुआ है 7 दिन में मरने का श्राप। तो देवताओं ने कहा ये अमृत पिला दो इनको, इसकी उम्र हो जाएगी बड़ी, लेकिन बदले में महाराज माने कथा सुना दो, हमें ये कथा सुना दो। क्यों, इस कथा की विशेषता सुनिएगा। इस कथा की विशेषता ये है कि ये केवल मृत्यु लोक में ही मिलती है, न सत्य लोक में, न वैकुंठ लोक में, न कैलाश पर महाराज कहीं पर भी स्वर्ग आदि में नहीं मिलती। तो देवता तो रहते हैं स्वर्ग में, उन्हें भगवान की कथा नहीं मिलती। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकों विसंति, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं देवताओं के, तो वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कर लेता है, अमृत पान कर लेता है, उसको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम की त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती। तो देवता महाराज ये अमृत का घड़ा तो ले लो और बदले में हमें क्या सुना दो, श्रीमद् भागवत कथा अमृत सुना दो। तो वहां पर सुखदेव जी ने देखा कि ये देवता लोग बड़े छलिया है, अपना काम बनाने में बड़े माहिर है, इसलिए देवताओं की हंसी उड़ा दी। और वहां पर भागवतकार लिखते हैं कि क्वै सुधा क्वै कथा लोके क्वै काचे कह मणि महान ब्रह्मरातो विचार्येयम तदा देवहंजास है। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मामूल्य मणि। अगर आप बड़ा ज्वेलरी का शोरूम है नागपुर में सबसे बड़ा, कनिष्क तनिष्का क्या पता क्या क्या होते हैं महाराज, वहां जाकर के एक कांच का छोटा सा टुकड़ा ले जाओ और कहो ये जो सामने है ना हीरो वाला सेट, ये हमें दे दो, पसंद आ गया। तो शोरूम वाला क्या कहेगा, अरे भगो भगो भाई, तुम्हारे पास कांच का टुकड़ा, इसका मूल्य भी नहीं है और तुम यहाँ लेने आए हो इतना बड़ा हीरा, इतना बड़ा मणि। तो ज्यों ही अमृत का कलश साध ने किया तो वहां पर सुखदेव जी को हंसी आ गई और देवताओं की हंसी उड़ाते हुए कहा कि सुधा के कथा लो की, कहाँ तो ये सुधा यानी अमृत और कहाँ पर ये तुम्हारे देवताओं का अमृत और कहाँ पर ये कथा। ये कथा क्या है, ये कथा तो महाअमृत है, भगवान के मुख से निश्रित है, इसलिए इस तुम्हारे देवताओं वाले अमृत से इसकी तुलना नहीं होती। अब धीरे से तुलना करके देख लेते हैं। अमृत किससे मिलता है देवताओं वाला, जो बहुत ज्यादा पुण्यशाली हो उसे मिलता है। लेकिन भगवान की कथा पुण्यशाली हो, पापी हो, पतित हो, अधम हो, पर भगवान की कथा सुनने बैठ जाए तो उसको भी ये कथा सुलभ है।
फिर दूसरा अंतर क्या है कि ये देवताओं का अमृत तो कुछ समय के लिए दीर्घायु करता है, लेकिन भगवान का कथा अमृत दीर्घ जीवी के साथ साथ दिव्य जीवी बनाता है, जीवन को दिव्यता प्रदान कर देता है। और महाराज तीसरा अंतर क्या है कि तुम्हारी कथा तो केवल यहाँ ही, भगवान की कथा तो यहाँ मिलती है, लेकिन इसमें भेद नहीं है, और तुम्हारा ये अमृत भेद भाव करता है, भगवान की कथा अभेदकारी है। इस प्रकार से बताया और देवताओं की हंसी उड़ा दी। जब देवताओं की हंसी उड़ाई तो देवता सीधे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, हम गए थे सुखदेव जी के पास और सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित को कथा, लेकिन महाराज हमारी तो हंसी उड़ा दी, बेइज्जती कर दी, हमारी तौहीन कर दी। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसी बात, आओ इसकी परीक्षा लेते हैं। पहले तो 7 दिन तक सुनने दें परीक्षित को, उसका परिणाम देखें कि क्या होता है। और जो ही 7 दिन पूर्ण हुए, भगवान के पार्षद प्रकट हुए, भगवान का विमान लेकर के भगवान का धाम मिला, तो फिर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज परीक्षा लो, अब तो परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। तो भागवत की परीक्षा किसी ऐरे ठहरे नत्थु खेरे ने नहीं ली, भागवत की परीक्षा स्वयं ब्रह्मा जी ने ली। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी महिमा जानते हैं, फिर भी समस्त जगत को दिखाने के लिए, देवताओं का ज्ञान बढ़ाने के लिए एक बड़ा सा तराजू मंगाया है। उस तराजू के ऊपर एक पलड़े में सारे साधन रखे हैं, सब ग्रंथ रखे हैं, वेद रखे हैं, पुराण रखे हैं, सारे व्रतों का फल रखा है, सारे तीर्थों का फल रखा है, महाराज सारे पुण्यों का फल रखा है। और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा है। और उसके बाद वहां पर ब्रह्मा जी ने कह दिया ध्यान से सावधान होके देखो, मैं इस पलड़े को, इस तराजू को उठाता हूँ। और जो ही तराजू उठाया, क्या देखा, भागवत जी का पलड़ा नीचे, सब पुण्य साधनों का पलड़ा ऊपर, और नीचे पलड़ा किसका रहता है, जो भारी होता है, जो महिमावंत होता है। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, सब व्रतों का, सब पुण्यों का, सब तीर्थों का, सारे के सारे फलों का फल श्रीमद् भागवत है। और ये भागवत कोई पुस्तक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई साधारण पुराण महापुराण नहीं, ये तो साक्षात गोविंद है, ये साक्षात मेरे ब्रह्म भगवान है, मेरे प्रभु है। और ये घोषणा किसने की, ब्रह्मा जी ने। किसके सम्मुख की, समस्त देवताओं के सम्मुख की। किसको समझाने के लिए, हम जीव जगत को समझाने के लिए। तो ऐसी ही श्रीमद् भागवत मैं आपको सुनाऊंगा। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, और इधर महाराज बद्री विशाला क्षेत्र में सनत कुमारों के सामने चले गए हैं। कौन, नारद जी महाराज, जिनका मुख उदास है, और उदास मुख लिए वे वहां पर प्रणाम किया है, लेकिन प्रणाम का प्रत्युत्तर प्रणाम से दिया है। तब वहां पर सनत कुमारों ने प्रश्न किया, किससे, नारद जी से। नारद जी आप उदास, अरे महाराज आपको देखकर तो दुखी से दुखी, व्यथित से व्यथित व्यक्ति भी हंस जाए। अगर कोई विनोदी आदमी हो, मजाकिया स्वभाव का आदमी हो, और वो उदास हो तो आपको अचंभा होता ना, आश्चर्य होगा ना। लो, सबको हंसाने वाला, सबको भक्ति का पाठ पढ़ाने वाला, सबको भगवान का नामोच्चारण सुनाने वाला उदास। तो वहां पर बोले हैं सनत कुमार, और सनत कुमारों ने कहा है कि कथम ब्रह्मण दीन मुखे कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुतश्च आगमन तव। हे महाराज, कथम ब्रह्मण दीन मुखे, हे महाराज आपका ये उदास चेहरा क्यों है, और इतना तेजी से कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो,
नारद जी ने कहा, हे महाराज, मैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पुण्य लोक समझ करके आया था, लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ सब लोग अधर्म में मलान हैं, कलयुग आ गया है। तीर्थों में जाएं तो मूर्तियां उदास और रुआसी लगती है, धर्म को व्यापार बना लिया है, सब लोग पाखंडी हो गए हैं, स्वार्थ भरा हुआ है, भाई भाई से झगड़ा करता है, धन की लोलुपता बढ़ गई है, सब मिथ्याचार कर रहे हैं, अत्याचार अनाचार बढ़ गया है। और ऐसे देखते देखते सब लोगों से, सब जगहों पे, सब तीर्थों से होते हुए मैं द्वारिका भी गया। महाराज, मैं बद्रिका आश्रम तो अब आया हूँ, उससे पहले मैं केदार भी गया, मैं महाराज गया भी गया, विभिन्न तीर्थों से होते हुए मैं यहाँ आया, लेकिन इसके बीच में मैं भगवान के वृंदावन गया। और जो ही वहां वृंदावन पहुंचा तो मैंने एक कौतुक देखा, एक विशेष बात देखी। क्या देखी? वहां मैंने देखा कि वहां एक स्त्री जो कि युवा जान पड़ रही है और उसके इर्द गिर्द दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। मैंने सोचा पराई स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए। पुराने समय में पर स्त्री से पर पुरुष बात नहीं करता था। तो नारद जी ने कहा, मैं भी वहां से तेजी से निकलने लगा, लेकिन पीछे से उस स्त्री की आवाज आई और उसने कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठे मदय चिंतामपि नाशे दर्शनम तव लोकस्य। हे महाराज, आपका दर्शन समस्त पापों को मिटाने वाला है। भो भो साधु क्षणम तिष्ठे, हे साधु, हे महात्मा, हे महापुरुष, थोड़ा सा रुक जाइए। क्षणम तिष्ठे, एक क्षण के लिए रुक जाइए। तो नारद जी कहते हैं, मैं रुक गया। किसके पास? उस स्त्री के पास। स्त्री कौन है? जिसके इर्द गिर्द दो पुरुष वृद्ध हुए हुए लेटे हुए हैं अचेत से, और सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही है। तो वहां पर मैंने उसको पूछ लिया। अब मैंने पूछा, जब उसने रुकने का कहा ना, तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं, आपका परिचय दीजिए। तो वो बोल उठी कि हम भक्ति ख्यात्याम इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामान हो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्यात्याम, मेरा नाम भक्ति है। वो स्त्री क्या कह रही है? मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो लेटे हुए हैं ना वृद्ध, वो मेरे पुत्र है। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये वृद्ध हो गए हैं। फिर आगे कहा कि उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मुझे वृद्धि मिली, विकास मिला, कुछ कुछ सम्मान मेरा महाराष्ट्र में हुआ, और गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं गुजरात जाते जाते वरिष्ठ हो गई। जीर्णताम गता का अर्थ है यहाँ पे परिपक्व हो गई। तो इस तरह से मेरा नाम भक्ति है। और ये जो मेरे इधर और उधर लेटे हुए पुरुष है ना, वो मेरे बेटे हैं, और मैं बड़े भारी दुख में हूँ। क्या दुख में हूँ? महाराज, विचार कीजिए कि यदि माँ तो हो तरुणी जवान, और बेटे हो जाए एकदम वृद्ध, एकदम गर्दन हिलने लग जाए, लकुटी से भी खड़े हो नहीं पाए, तो वो माँ खुश होगी क्या? राजी होगी क्या? नहीं होगी। तो उसने कहा, महाराज मेरा दुख दूर कीजिए। किससे कहा? नारद जी से। और नारद जी ये बातें किसके सामने कह रहे हैं? सनत कुमारों के। और कहाँ कह रहे हैं? बद्री विषाद क्षेत्र में, जिसको बद्रीनाथ धाम कहते हैं। तो महाराज, जब उसने
भक्ति ने मुझे कहा कि मेरा दुख दूर कीजिए, तो मैंने भक्ति को सांत्वना दी। हे भक्ति महारानी, ये अभी कलयुग आया हुआ है और कलयुग का सहायक अधर्म है, उसके कारण ही ये सब झमेला है। सब लोग स्वार्थी हो गए हैं, कपटी हो गए हैं। लेकिन आप चिंता न करें, आप तो भगवान की परम प्रिया है, आप तो वास्तव में वैकुंठ में रहती है, लेकिन भगवान की लीला में सहायक बन करके उनकी छाया रूप में ही इस धरती पे पधारी है। और देखो, जिस हृदय में भक्ति रानी आप विराजमान हो जाती है, तो भगवान उसके पीछे 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 भागते हुए आते हैं। भक्त को भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। बाकी इतने ग्रंथों में इतने उदाहरण हैं कि भगवान स्वयं भक्तों के पीछे आए हैं। भक्तों के लिए क्या क्या न बने हैं, भगवान भक्तों के लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार है। हे भक्ति, जिस हृदय में आप होती हो, भगवान बैठते नहीं उस हृदय में, तिरछे होकर के गड़ जाते हैं। ध्यान से सुनना, अगर स्वतंत्र रूप से आप सीधे कोई किसी वस्तु में, किसी पात्र में कोई वस्तु डाले तो उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर तिरछा कर दो, अड़ा को तो निकलेगी क्या? तो भगवान तिरछा होकर के उस हृदय में विराजमान हो जाते हैं, निकलते नहीं, जिस हृदय में भक्ति रहती है। इसलिए भक्ति महारानी, आप तो धन्य हैं। और सुनिए, हे भक्ति, आपकी दासी मुक्ति बनाया है भगवान। भगवान ने मुक्ति को आपकी दासी, देखो जो लोग मुक्ति मुक्ति करते हैं ना, उन्हें मुक्ति के पीछे भागने की जरूरत नहीं। जो भक्ति का आश्रय ले लेते हैं, मुक्ति स्वतः उनके पास में आ जाती है। समय आने पर मुक्त हो जाते हैं, भगवान का धाम मिल जाता है। इसलिए भक्ति को जब उसकी महिमा का ज्ञान कराया, भक्ति पुष्ट हो गई, एकदम तरुणी हो गई। और एक उदाहरण मिलता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, कूड़ा कचरा नहीं रहता, वहां पे सब जाना चाहते हैं ना। कोई स्थान हो, वहां एकदम सफाई हो, बढ़िया सा सुगंध हो, वहां सब जाना चाहते हैं ना। ऐसे ही है हमारे शरीर में, जो हमारा हृदय है, उसमें यदि पाप नहीं हो, लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो, मत्सर नहीं हो, क्रोध नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, तो वो आंगन, वो शरीर, वो घर स्वच्छ कहलाता है। और ऐसे ही स्वच्छ शरीर में, उस हृदय में भगवान आके निवास करते हैं। पहले भक्ति आती है, तत्पश्चात भगवान आ जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। महाराज, एक महात्मा जी अपने शिष्य की दुकान पे गए। ध्यान से सुनना, शिष्य की दुकान थी परचून की, मसाले बेचते थे। तो डिब्बों पे नाम लिखा हुआ होता था, ये मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये महाराज राई, ये काली जीरी, ये काला जीरा। महात्मा जी पूछते जाते, बेटे, हे शिष्य, बताओ इस डिब्बे में क्या है? तो ऊपर लिखा हुआ था धनिया पाउडर। बोले इसमें धनिया, ये बोले इसमें जीरा है, इसमें अजवाइन है। लेकिन एक डब्बे की तरफ महात्मा जी ने संकेत किया, इशारा किया, लेकिन उस पर कुछ भी चिट नहीं लगी हुई थी, कोई भी नाम लिखा हुआ नहीं था। महात्मा जी ने पूछ लिया, बेटा इसमें अब कुछ लिखा हुआ तो था नहीं। हड़बड़ी में शिष्य ने कहा, इसमें भगवान है। तो महात्मा जी लपके और झट से डिब्बा नीचे उतारा, खोला तो उसमें कुछ नहीं था। अगले ही पर महात्मा जी राजी हो गए, नाचने लगे। पूछा क्यों नाच रहे हैं, इतने राजी क्यों हो रहे हैं महात्मा जी? बोले बेटा, तूने एक बड़ा सूत्र दे दिया है, एक बहुत बड़ी सीख दे दी है कि खाली स्थान पर भगवान, यानी जहाँ कपट नहीं, जहाँ झूठ नहीं, जहाँ क्रोध नहीं, जहाँ ईर्ष्या नहीं, जहाँ द्वेष नहीं, और जो खाली एकदम हृदय है, उसमें पहले भक्ति और फिर भगवान। इसलिए इस हृदय
को भी पावन बनाओ, खाली बनाओ, पवित्र बनाओ। और पवित्र बना करके मेरे भाई बहन पहले भक्ति का आह्वान करो, तत्पश्चात भगवान स्वतः आएंगे। इस तरह से भक्ति को सुनाया, भक्ति राजी हो गई। फिर कहा मेरे बेटे हैं, इनको भी तो तरुणाई प्रदान करो। हे महाराज, मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य को भी तरुणता दो। तो वहां पर नारद जी ने कहा इस अधर्म के कारण, कलयुग के कारण इनका कोई खरीदार नहीं, लेकिन मैं यत्न करता हूँ। तो महाराज वहां पर बड़े मंत्रोच्चारण किए, गीता का पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, पुराण सुनाए, लेकिन वहां पर वो ज्ञान और वैराग्य जगे नहीं, अचेत हो गए। थोड़ा सा वो जगते फिर पुनः अचेत हो जाते। बड़ा परिश्रम किया, नारद जी के पसीना आ गया, चिंता की लकीरें खींच गई। अरे ये क्या हो गया महाराज, कैसे इनका ये अचेतपना दूर होगा, ये ज्ञान और वैराग्य कैसे कैसे पुनः तरुण होंगे। इतने में ही एक आकाशवाणी सुनाई दी और आकाशवाणी ने कहा श्रीमद् भागवत, महाराज 7 दिनों तक भागवत सुनाओ। भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। तो महाराज मेरे भाई बहन वहां पर उन्होंने सब जगह देखा कि कौन सा सत्कर्म है, क्योंकि आकाशवाणी ने भागवत का नाम स्पष्ट नहीं लिया था, ये कहा था सत्कर्म करो। अब नारद जी के समझ में नहीं आया सत्कर्म क्या होता है, तो सब साधु महात्माओं से पूछे, महाराज बताइए सत्कर्म क्या है। स्थिति ये हो गई मेरे भाई बहन कि कोई भी महात्मा के सामने नारद जी आते तो महात्मा जी गली बदल लेते। अभी ये नारद जी पूछेंगे सत्कर्म क्या है, हमें पता नहीं। लेकिन चलते 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 नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों, इस बद्री विशाला क्षेत्र में आपके पास आया हूँ, अब आप ही बताइए सत्कर्म क्या है। तो वहां पर सनत कुमारों ने हंस के कहा, हे नारद जी, जिन 4 श्लोकों का उपदेश आपने वेद व्यास जी को किया था वही तो श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, महाराज मैंने वेद और वेदांत सुनाया, गीता पाठ बार बार सुनाया, तो वेद जब सुनाया तो फिर भागवत जी पीछे कहाँ रह गई। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी सुनिए, एक आम का वृक्ष होता है। बोले हाँ महाराज होता है। तो उस आम के वृक्ष को अगर आप उसकी टहनी को, उसके पत्तों को चखोगे तो आम रस का मिठास आएगा क्या? ना ना महाराज, आम रस का मिठास तो पका हुआ आम खाने से, पका हुआ फल खाने से आएगा। तो कहा बस यही बात है, जैसे पूरा आम है उसमें रस तो है लेकिन उसकी जड़ में नहीं, उसकी टहनी में नहीं, उसके पत्तों में नहीं, केवल उसके पके हुए फल में है। ऐसे ही वेद है ना, उस वेद का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। इसलिए भागवत की महिमा अपरंपार है, भागवत सुनाइए। तो वहां पर नारद जी ने कहा, महाराज ये शुभ काम आप ही कर दीजिए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी भी अहंकारा भर रहे हो। साक्षात सुखदेव जी विराजे हुए हैं हमारे इस कथा पंडाल में। तो नारद जी ने कहा, हे महाराज, हे सनत कुमारों, आप ही सुनाइए। तो महाराज कहा भक्ति को लाइए। तो इधर भक्ति जो वृंदावन में है थोड़ी आगे आई, इधर बद्री विशाला क्षेत्र में है। श्री सनत कुमार और नारद जी वो थोड़ा नीचे आए और बीच का रास्ता अपनाया हरिद्वार। कहाँ कथा सुनाई? हरिद्वार में आनंद घाट नाम का एक सुंदर घाट है, वहां पर ये कथा हुई है। और महाराज ऐसे में जिन जिन लोगों ने सुना है सब लोग आ गए हैं। जहाँ जहाँ कथा होती है ना वहाँ सबको आना चाहिए, और जो नहीं आ पाए
अपने अभिमान के कारण भृगु ऋषि उनको समझा समझा करके लाए हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है, जो लोग किसी अभिमान में हो, ताकत के, धन के, पद के, उनको समझाना, अरे भाई हमसे द्वेष हो सकता है लेकिन भगवान और भगवान की कथा से नहीं, इसलिए कथा सुनने जरूर आओ। तो जो ही वहां पर सनत कुमारों ने कहना शुरू किया है, 4 व्यासपीठ लगी है, 4 भाई है, भगवान के अवतार है, सामने नारद जी बैठे हैं। नारद जी ने अपने लिए 7 दिन का समय नहीं दिया, किसके लिए दिया? भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए। इसलिए अच्छे काम में खुद का स्वार्थ हो या न हो, सबके भले के लिए काम करना चाहिए। यहाँ नारद जी भी अन्यों के भलों के लिए, महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पुष्टता के लिए वहां पर विराजमान हुए हैं। और जो ही ये हल्ला फूटा, महाराज सत्यलोक में, वैकुंठ में, कैलाश में, सब जगह से आ गए। जितने भी वहां पर ऋषि मुनि थे सब आ गए। वहां पर भृगु है, वशिष्ठ है, च्वन है, गौतम है, मेघातिथि और देवल है, देवरात और परशुराम है, विश्वामित्र और शाकल है, मार्कंडेय और दत्तात्रेय है, पिपलाद और व्यास है, पाराशर और जाजली है, जन्नु आदि समस्त ऋषिगण अपने शिष्यों के साथ है, अपने परिकर के साथ है। वहाँ पर वेद और वेदांत मूर्तिमान होकर के आ गए हैं। सभी तीर्थ वहाँ पर आ गए हैं, पवित्र नदियाँ आ गई है, पवित्र सरोवर आ रहे हैं, दंडक आदि पवित्र वन आ गए हैं। और महाराज गंगा आदि नदियाँ भी, जहाँ श्रीमद् भागवत होती है वहाँ गंगा सहित समस्त पावन नदियां आ जाती है। और अभी आप सुनेंगे, जहां भागवत होती है वहां साक्षात श्री हरि नारायण भी आ जाते हैं, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो महाराज जो ही कहना शुरू किया, उन्होंने भागवत की महिमा बताई है। और महिमा बताते हुए कहते हैं कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व समुखे देव यदिच्छसि पराम गति। भागवत का एक श्लोक, एक नहीं आधा श्लोक, आधे से भी आधा श्लोक यदि कोई कहता है या सुनता है, उसकी गति में कोई संशय नहीं, वो परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा वहाँ शरद कुमार कह रहे हैं। और उन्हीं के बीच में जब वो भागवत की महिमा कह रहे थे, जो ही ये भागवत के मंत्रों का गान वहाँ पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के मुख में पड़ा, वहाँ पर कानों में पड़ा, तो सब वहाँ पर आ गए हैं। भक्ति नाचने लगी है, ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए हैं। और एक बड़ा सुंदर कीर्तन वहाँ प्रकट हुआ है। भागवत के कुछ कीर्तन मंत्र रूप में सिद्ध मंत्र है। आइए हम भी वहाँ पर यहाँ पर सुने कि वहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या गान कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़े भाव के साथ आइए सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,